नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर सरकारी कार्यक्रम के मंच पर नीतीश कुमार की तस्वीरें नदारद, विपक्ष का तंज की भाजपा का खेला हो बे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव का, चिदम्बरम का हमला, कहा भाजपा ने घोषणा पत्र में अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का, चुनाव आयोग ने जारी की है गाइडलाइन और कैसे होगा पंचायत चुनाव ये आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार सरकारी कार्यक्रम के मंच पर नीतीश कुमार की तस्वीर नदारद, विपक्ष का तंज, बीजेपी का खेला होबे। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन कटिहार में एक सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार की तस्वीर नदारद होने पर बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं विपक्षी राजद ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा है कि यही है बीजेपी का खेला होबे। बीते रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार में 100 बेड के सदर अस्पताल के भवन निर्माण और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का शिलान्यास करने गए थे। इस दौरान कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। कार्यक्रम में लगे पोस्टर से नीतीश कुमार की फोटो नदारद थी, लेकिन तारकिशोर प्रसाद और मंगल पांडे का फोटो पोस्टर में शामिल था। इतना ही नहीं, पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का भी जिक्र नहीं था। मंच पर लगे पोस्टर से नीतीश कुमार की तस्वीर गायब रहने पर स्थानीय जेडीयू नेता और कार्यकर्ता भड़क उठे। कार्यक्रम में मौजूद रहे कटिहार के उप मेयर और जेडीयू नेता सूरज प्रकाश राय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। बरारी से विधायक विजय सिंह ने भी नीतीश कुमार की तस्वीर गायब रहने पर नाराजगी जताई और कहा कि यह आयोजकों की गलती है। साथ ही उन्होंने एनडीए में सब कुछ ठीक होने का दावा करते हुए सभी तरह के अफवाहों को खारिज कर दिया। हालांकि बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद ने एनडीए गठबंधन कसते हुए कहा कि यही है बीजेपी का खेला होबे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरुणाचल में जेडीयू विधायकों को अपने में शामिल कराने के बाद अब भाजपा बिहार में भी अपना असली रंग दिखाने लगी है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। बिहार में बीजेपी का खेल शुरू हो गया है और यही बीजेपी का खेला होबे है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव, चिदम्बरम का हमला, कहा बीजेपी ने घोषणा पत्र में अपना असली चेहरा उजागर किया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी घोषणा पत्र को लेकर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी के पश्चिम बंगाल चुनाव घोषणा पत्र में अपना असली चेहरा उजागर किया है, क्योंकि इसने साफ कहा है कि सरकार बनने के पहले दिन भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करेगी। सीएए करेगा देश को विभाजित। चिदम्बरम ने कहा सीएए देश को विभाजित करेगा, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव पैदा करेगा और लाखों भारतीयों को उनकी नागरिकता के अधिकार से वंचित करेगा। इरादा डराने, धमकाने और लाखों गरीबों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों, विशेषकर मुसलमानों के मन में डर पैदा करने का है कि उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। उन्होंने अपील की कि असम और बंगाल के लोगों को भाजपा और उसके विषाक्त एजेंडे को हराने के लिए निर्णायक रूप से मतदान करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत इलेक्शन, चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन, जानिए कैसे होगा पंचायत चुनाव। जी हां दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल आरक्षण लिस्ट का काम जोरों पर है। 26 मार्च इसका प्रकाशन हो जाएगा। इसके बाद किसी भी दिन चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इस बीच सोमवार को राज्य चुनाव आयोग ने कई गाइडलाइंस जारी की है। सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। किन बातों का रखना होगा ध्यान। पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। चुनाव के लिए प्रशिक्षण में शामिल होने वाले और पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों की रवानगी के समय उनकी थर्मल स्कैनर से जांच की जाए। विकास खंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को या उनके द्वारा नामित डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। नोडल अधिकारी पंचायत चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय किया जाना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर चुनाव में नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी को उपलब्ध करवाएं। साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और इसका प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बगैर रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं होगी। अन्य प्रत्याशियों और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को इंतजार करने के लिए बाहर बैठने की व्यवस्था इस तरह की जाए जिससे उचित सामाजिक दूरी बनी रहे। चुनाव प्रचार के दौरान निर्देशों का पालन। सभी उम्मीदवारों, दलों व समूहों को जनसभा, नुक्कड़ सभा करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किए जाएं। निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मतदान में सतर्कता। मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी के सदस्यों, पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए की जाए। मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाना होगा। प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश करने से पहले सैनिटाइज करने के बाद ही बूथ में प्रवेश दिया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स। विधानसभा सत्र के बाद बंगाल चुनाव प्रचार में जोर लगाएगी आरजेडी। तेजस्वी यादव 22 को असम में। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र समाप्त के बाद बंगाल जाने वाले राजद नेताओं की सूची बनाई जा रही है। कौन कहां चुनाव प्रचार करेगा यह भी तय किया जा रहा है। विशेष रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के वरिष्ठ नेता हिंदी पट्टी में तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि वर्तमान हालात में यह तय है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिला चुकी राजद वहां एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। राजद नेता खासतौर पर उन सीटों पर प्रचार करेंगे जहां तृणमूल की सीधी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बंगाल चुनाव में राजद नेता वामपंथी और कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करेंगे। इस संदर्भ में पार्टी अभी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने दोहराया कि बंगाल में भाजपा को सत्ता से दूर रखना हमारा पहला लक्ष्य है। यही वजह है कि हमने तृणमूल कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया है। इधर असम के सियासी घमासान में राजद नेता तेजस्वी यादव 22 मार्च को उतरने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव हिंदी भाषी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी की ओर से बताया गया कि राजद असम में 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनके प्रचार के लिए तेजस्वी यादव वहां मोर्चा संभालेंगे। असम में पहले चरण में तिनसुकिया और तेजपुर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक भी 22 मार्च को असम पहुंच जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी कांग्रेस। अजय कुमार लल्लू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को कहा कि कांग्रेस राज्य में पंचायत चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और जिला पंचायत के हर वार्ड में प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। लल्लू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह चुनाव किसान, गाँव, गरीब, नौजवान, भ्रष्टाचार और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या महिला सुरक्षा के मुद्दे को गरीब खेत खलिहान तक ले जाकर लड़ेगी। जयपुर हाउस स्थित महाजन भवन में कांग्रेस की आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी और चित्रकूट मंडल की पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला व शहर अध्यक्ष आदि पदाधिकारियों ने भाग लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में पंचायत चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को जानने के बाद दिशा निर्देश दिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने, संघर्ष करके जनता की समस्याओं का निदान कराने का निर्देश दिया। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, लुईस खुर्शीद, अनिल चौधरी, जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू, शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू, पूर्व प्रदेश सचिव उपेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। सीएम ममता ने कहा, एक पांव से ही भाजपा को करूंगी बोल्ड आउट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के प्रभावशाली अधिकारी परिवार के असली चेहरे को नहीं पहचान पाने के लिए खुद को दोषी ठहराया। ममता बनर्जी ने रविवार को कांती की सभा में भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि खेला होगा और वह एक पांव से ही भाजपा को बोल्ड आउट कर देंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाहरी गुंडों को भगाने के लिए भाजपा को हराना होगा और बंगाल को बचाना होगा। नंद कुमार में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 7 बार लोकसभा सांसद रही और मैंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा निर्दयी क्रूर पीएम कभी नहीं देखा। भाजपा राक्षसों, रावण, दुर्योधन, दुशासन, अशांति और आतंकी पार्टी है। ममता ने कहा, वह सोच रहे हैं कि मेरे पांव तोड़ दिए हैं तो वह सभा नहीं कर पाएंगी। पहले सिर पर मारे हो, मेरे दोनों हाथ तोड़े हो, कमर में मारे हो, आंख में मारे हो, पांव बाकी था उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन खेला होगा। एक पांव से ऐसा गोल मारूंगी कि सभी को बोल्ड आउट कर मैदान से बाहर कर दूंगी। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। बनर्जी ने यहां एक चुनावी अधिकारी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने यह भी सुना था कि अधिकारी परिवार ने 5000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वह इसकी जांच करवाएंगी। जिले में काफी राजनीतिक दबदबा रखने वाली अधिकारी परिवार के अधिकांश सदस्य या तो भाजपा में शामिल हो गए हैं या भगवा पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। शुभेंदु अधिकारी के पिता व वरिष्ठ टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने अधिकारी परिवार की तुलना मीर जाफर से की और कहा कि क्षेत्र के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने वोट से इसका जवाब देंगे। बनर्जी ने रैली में कहा, मैं कहती हूं कि मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूं कि उन्हें पहचान नहीं पाई। मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है कि उनका साम्राज्य 5000 करोड़ रुपए का है और वे वोट खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप लोग इन्हें वोट ना दें। टीएमसी प्रमुख ने भाजपा को दुष्टों और गुंडों की पार्टी करार दिया।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।